लेते और ये सारी अकड़ पकड़ हम जो चाहते हैं उसको तो खींच लेते, खिसका देते, और हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी कर देते। कितनी बार लंबे पड़ेंगे महाराज, फिर भी नहीं चुका सकते। हम जो चाहते हैं तो हम तो चाहेंगे, वासना के गुलाम है कई जन्मों के, तो जो हम चाहते हैं वो तो हमारे से खींच लेते, खिसका लेते, और जो हमारी आवश्यकता है वास्तविक, वो हमको तो अकल भी नहीं है, वो आवश्यकता की पहचान ही नहीं है, और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर देते। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा पूजा पाठ में नियम, बहुत पक्का नियम पालता था, क्योंकि जितना भी अपना नियम व्रत में निष्ठा होगी उतना मनोबल, बुद्धि बल, धर्म बल बढ़ेगा। तो मैं इतना शुद्धि पवित्र, लकड़ी भी धोकर जलाए, अपवित्र लकड़ी नहीं हो, ऐसा मैं पूजा पाठ में नियम वाला था। और ठाकुर जी को नहलाकर उनको भोग लगाने के बाद ही मैं खाऊं पीऊं। एक दिन मैं स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करने गया तो मेरे ठाकुर जी गायब। तो जो भी था, शिवलिंग था, नाग था, ये था वो, तो मैं जरा चुप रहा। तो जो मेरा हरीफ था, अरे क्या है, क्या हो गया, तो मैं चुप रहा। तो हरीफ ने तो करा था वो, मेरा भगवान उसी ने अपहरण कर लिया था। बाबा बाबा, आज इसका भगवान नहीं मिल रहा है, पूजा नहीं किया तो देखो मुंह उतरा हुआ है, इसका भगवान कहाँ गया। तो साईं भी ठाका मार के उसे, तो ऐसा धक्का लगा हल्का फुल्का। गुरु जी है, लेकिन ये हरीफ तो मेरी मजाक उड़ाए, लेकिन ये जिनकी शरह है वो भी ताली ठोकते गए, भगवान खो गया इसका। तो मैं तो चाहता था कि मेरा भगवान बना रहे, वो उठा लिया मेरा भगवान। हरीफ ने तो उठा लिया और गुरु जी ने ठाका मार के उसको सम्मति दे दी। जो इष्ट देव है उसको चुरा ले कोई हरीफ, तो थोड़ा बहुत तो होगा। अभी तो गुरु का प्रसाद पूरा पता नहीं था, और फिर गुरु जी भी उसको सपोर्ट करे तो उस समय तख्ता पलट हो गया श्रद्धा का। तो लेकिन ज्यादा सेकंड नहीं रहा है। मैं समझ गया कि एक हमारा भगवान इसी ने चुराया है, और साईं जी ठाका मार के हंस रहे। वो भगवान चुराया तो भगवान गए तो गए, फिर कोई भगवान मेरे लिए बचा ही नहीं। अब भगवान हो तो भगवान, सब भगवान ही भगवान हो गया। जिधर देखता हूं तू ही तू है। तो हम नहीं चाहते थे कि मेरा कोई भगवान चुरा ले, लेकिन गुरु जी ने चुरा लिया। और हम नहीं चाहते थे कि आत्मा ब्रह्म है, ऐसा हमको साक्षात्कार हुई, हमको पता ही नहीं था। और गुरु जी ने वो संस्कार भर दिए, वो अनुभूतियां भर दी। तो बाबा गुरु जी का हित शिष्य सोच नहीं सकता कि गुरु जी हमारा कितना हित कर सकते हैं, कितना हित चाहते हैं। चले होते बोंदू, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी ये कर दो। कभी कभार थोड़ा बहुत गुरु जी ने संकल्प कर दिया, हो गया, लेकिन फिर गुरु जी वो छीन भी लेते कि इसमें रुका न रहे। कुल मिलाकर तीन चीजें ऐसी हितैषी हैं कि उनके आगे विश्व के सारे हितैषी बबलू हो जाते। एक तो अपना संयमी सदाचारी मन, दूसरा जिसको भी गुरु मिलने के पहले इष्ट माना है वो हमारे हितैषी होते, वो इष्ट ही प्रेरणा करते, जाओ लीलाशाह जी के पास जाओ, एक करो वो करो। और तीसरा सदगुरु, जब सदगुरु मिल जाते तो इष्ट का काम पूरा हो जाता है, इष्ट फ्री हो जाते। अब सदगुरु मिल गए तो एक तो इष्ट होता है और दूसरा सदगुरु, तो 11 गुनी शक्ति हो जाती है दोनों की। अकेला इष्ट पावरफुल तो है, लेकिन
एक पावर है, जब वो इष्ट गुरु के पास भेजता है तो 11 पावर हो जाते। तो इष्ट को हम मानते थे, तो इष्ट की पूजा करते थे, लेकिन इष्ट ने गुरु के पास भेजा और गुरु ने इष्ट को चुरवा लिया। और इष्ट नाराज नहीं हुए, कैसा कैसा गुरु कि मैंने तो ऐसा साधक भेजा और मेरी पूजा छुड़वा दी। नहीं नहीं, इष्ट और गुरु पूजा के प्यासे नहीं होते, पूजा के भूखे नहीं होते, लेकिन ये पूजा के निमित्त हमारा मंगल हो इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, बाकी उनको क्या परवाह। और इष्ट और गुरु हमारे दुश्मन नहीं होते, लेकिन कभी कभार आप देखोगे गुरु नहीं मिले तब तक इष्ट को जाके प्रणाम करो, अच्छे काम करके देखे गए हो तो इष्ट प्रसन्न मिलेंगे, और गड़बड़ की तो इष्ट की आंखें भी, गुरु की आंखें भी अंगारे बरसाती हुई मिलेंगी। तो इष्ट और गुरु और अपना संयत मन, ये तीन हितैषी हैं। हम अपने आप के इतने हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे को इतनी अकल ही नहीं है। बच्चा अपना हित कितना चाहेगा, कितना कर सकता है? जितना उसके माँ बाप उसका हित जानते और कर सकते, उतना बच्चा नहीं जानता है, नहीं कर सकता है। अब माँ बाप की तो सीमा है, सतगुरु की और इष्ट की तो सीमा कोई होती नहीं, वो असीम तत्व के धनी होते। बड़ा आदमी वो नहीं होता जो शरीर से बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा, हाँ, जिसके पास धन बहुत है वो बड़ा आदमी नहीं। नहीं, जिसके पास बड़े में बड़े पर ब्रह्म में बुद्धि प्रतिष्ठित करने की कला आ गई, विशाल बुद्धि। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि। हमारे वेद व्यास जी सबसे बड़े महान में महान है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लार विंदा यत्पत्र नेत्र, ये न त्वया भारत तैल पूर्ण, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हे महापुरुष, हमारे सभी के हृदय में ज्ञान का प्रदीप, ज्ञान का प्रकाश आप करने के लिए जितने तत्पर हैं, अभी भी आप चिरंजीवी हैं। ये लाखों यहाँ बैठे हैं और रास्ते में कितने हैं, और भी जहाँ देश विदेश में, सबके हृदय में ज्ञान का दिया जला दो। ये देह मिथ्या है, जगत निसार है, लेकिन आत्मा सार है। आत्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, अमर है। उसकी झलक जिसने पाई, उसकी पलक जिस पर गिरी, उनका भी बेड़ा पार है। हे व्यास भगवान, लीलाशाह भगवान, भगवान भी आपके आगे मत्था टेकते। आप ब्रह्म स्वरूप। किसने कहा मेरा गुरु तो भगवान है? मैं क्या, तू गाली दे रहा है? अरे गुरु मेरे भगवान है। अरे भगवान भी जिसका चेला बनता है वो गुरु होता है, पागल। भगवान भी जिसका चेला बनकर सौभाग्य की सराहना करते, उनको ना बोलते गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सारे ध्यान भजनों का मूल, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक इष्ट का अवलंबन, सहारा कुछ साथ देता है, लेकिन जब सूरज प्रकाश में आ गए न तो दिए का साथ सूरज में समा जाता है। ऐसे इष्ट की कृपा गुरु कृपा आने के बाद सब गुरु कृपा में मिल जाती है। इष्ट को गुरु ने चुरवा लिया, कोने में गोडाउन में रखवा दिया, इष्ट को कोई फिक्र नहीं, बोले ठीक हुआ है। उसके बाद इष्ट की पूजा कभी की ही नहीं मैंने, और अनिष्ट कभी हुआ ही नहीं। इष्ट ही इष्ट है। गुरु ने हम ही को इष्ट बना दिया करोड़ों लोगों का। आनंद मंगल। इष्ट को चुरवा लिया और हमारे को इष्ट कर दिया। गुरु, हम तो इस बात में बबलू थे, तो हम जो नहीं चाहते थे वो दे दिया, और हम जो चाहते थे वो हटवा दिया। कितना हित है, कितना हितैषी गुरु। भूल कर भी गुरु का दामन नहीं छोड़ो, किसी कीमत पे गुरु का दामन छोड़ना संभव नहीं। गुरुदेव ऐसे अद्भुत हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपसे छीन लेते हैं,
और जिसका आपको पता भी नहीं, ऐसा वैभव आपको दे तो क्या दे, अनुभव करा देते। ऐसे वैभव को देने वाला दाता बना देते। वैभव आपको देते इतना ही नहीं, ऐसा वैभव देने वाले आपको दाता बना देते। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मैं आपका इतना सेवा करने में सफल होऊंगा, सोच भी नहीं सकता हूं। और मैं जो चाहता था वो गुरुजी ने छीन लिया। अगर वो होता तो मैं बबुल बना रहता, मूर्ख बना रहता, भिखारी बना रहता, देवी देवता और भगवान से मांगता रहता था। भगवानों को ही हटा दिया गुरु ने, चुरा। कैसे गुरु हैं जिनके लिए वाणी यही बोलेगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, मैं अपने चर्म के जूते बनाकर गुरु जी की सेवा में रखूं। हे प्रकृति, मेरा शरीर जब अग्नि संस्कार से बाष्पीभूत हो जाए तो मेरे शरीर का जल तत्व गुरु जी के बगीचे में बरसाना। मेरे शरीर की राख गुरु जी के बगीचे में खाद के काम आ जाए। फिर भी मैं गुरु कृपा से उऋण नहीं हो पाऊंगा। गुरु जी की ऐसी कृपा है। ये ज्ञानेश्वर के वचन है, लेकिन मेरे वचन और मेरा अनुभव भी उसी प्रकार का है। ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु की महिमा जितनी गाते हैं वो कम है, और मैं भी जितनी गाता हूं कम है। अजब राज है गुरु कृपा के मोहब्बत का। जिसको जितना आता है उतना गाकर अपना और अपने भक्तों का दिल पवित्र करता है। गुरु कृपा की बराबरी कौन कर सकता है। ईश्वर ने तो जगत बनाया, पुण्य भी बनाया, पाप भी बनाया, मुक्ति भी बनाई, बंधन भी बनाया, स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया। लेकिन गुरुदेव नरक और बंधनों को काटकर मोक्ष बना देते हैं। गुरुदेव इतने ऊंचे कर देते कि वहां भगवान की भी आवश्यकता फिर नहीं पड़ती। भगवान भी गुरु रूपी सूरज की रोशनी में जैसे बड़ा दिया सूरज की रोशनी में समा जाता है, ऐसे भगवत कृपा भी गुरु कृपा में समा जाती। जब तक गुरु नहीं मिले थे तब तक हम भगवत कृपा के लिए लालायित रहते थे। जब गुरु मिले तो पता चला कि भगवत कृपा ने गुरु मिलाने तक की यात्रा करवा दी। अब गुरु कृपा के सूर्य में हम जीने लग गए। मैं तो मंदिर जाए बिना तो पानी नहीं, अपना नाश्ता नहीं करता, दूध नहीं पीता था। लेकिन अब आपको कभी किसी ने कहा कि बापूजी फलाने मंदिर में गया हूँगा तो उद्घाटन करने के लिए, अब तो सारा विश्व मंदिर ही मंदिर बना दिया गुरुदेव ने। जहाँ बैठो उठो वो जगह मंदिर बन जाती। गुरु कृपा का वर्णन कौन कितना कर सकता है। ईश्वर अकेला साधक की मदद करता है और मदद करके गुरु तक पहुंचाता है। तो ईश्वर एक नहीं, एक गुरु और एक ईश्वर मिलकर 11 बन जाते। इतना पावरफुल साधक को बना देते। इष्ट देव ने जो भी कर लिया उनकी अपनी एक की शक्ति थी, लेकिन गुरुदेव से मिलाकर इष्ट देव और गुरुदेव ने जो किया उनकी शक्ति 11 गुनी हो गई। और उनकी शक्ति 11 गुनी उनके पास नहीं रही, शिष्य में आ गई। उनके पास तो भरपूर रही। मेरे लीलाशाह प्रभु की शक्ति और मेरे इष्ट की शक्ति दोनों मिलकर 11 गुनी हो गई। और मेरे में वो शक्ति भर दी तो उनकी चली गई, ऐसा नहीं, मेरे में भी वैसे ही कर दिया तो मेरे लाखों लाखों चेलो हो गए। ये 11 गुनी शक्ति का ही तो प्रभाव है। बाकी कोई दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति के पीछे तुम थोड़े दौड़े आ रहे हो। गुरु कृपा और इष्ट कृपा मिल गई, इसीलिए तुम भागे भागे आ रहे हो। बोले तेरे दर्शन करूं गुरु जी, मन में भक्ति रस उभराए।